हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सोशियोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इसको हम जानेंगे। और ये सोशियोलॉजी में आपको जानना चाहिए, इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। मोबिलिटी तो हमने जानी थी, लेकिन इसकी टाइप्स को नहीं जाना था। तो टाइप्स ऑफ मोबिलिटी आज ले रहे हैं। तो इसको चार, इसका ब्रॉड डिवीजन यानी चार पार्ट्स में इसको चार तरह से डिवाइड किया जा सकता है। वो देख लीजिए। पहली है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। दूसरा इन्होंने बताया इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। तीसरा स्ट्रक्चरल एंड इंडिविजुअल मोबिलिटी। एंड चौथा इन्होंने बताया है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोबिलिटी। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। क्लासिकली पिट्रिम सोरोकिन डिफाइंस वर्टिकल सोशल मोबिलिटी as the relations involved in a transition of an individual or a social object from one social stratum to another. सोरोकिन का नाम आपने सुना होगा, विख्यात सोशोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सोशल मोबिलिटी को क्या कहा, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी को ऐसे डिफ़ाइन किया है कि इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांजिट करना ना, मूव करना एक तरह से। ठीक है, एक सोशल स्ट्रेटम से दूसरे सोशल स्ट्रेटम तक पहुंचना। स्ट्रेटा इज़ प्लूरल एंड स्ट्रेटम इज़ सिंगुलर। तो समझ रहे होंगे, तो स्ट्रेटम का मतलब है एक लेयर, आप समझ सकते हैं, या एक चरण भी कह सकते हैं कई अर्थों में। ठीक है, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दिस ट्रांजिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। क्या बताया इन्होंने, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग और सोशल क्लाइंबिंग एंड सोशल सिंकिंग रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने तीन शब्द दे दिए। क्या क्या दे दिया? एक तो बता रहे हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हो सकता है ये, यानी कि आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आया ही होगा। ठीक है, असेंडिंग मतलब चढ़ते हुए और डिसेंडिंग मतलब नीचे आते हुए। ठीक है, सोशल क्लाइंबिंग आप समझ ही रहे हैं और सोशल सिंकिंग के बारे में आप समझ रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, ये सोरोकिन का ही मत है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी आर टू सब टाइप्स ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। तो कह रहे हैं कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मोबिलिटी होती है, ये किसका सब टाइप है? वर्टिकल मोबिलिटी का ही है। दिस में हैपन ड्यू टू चेंज इन वन और मोर देन वन बेसिस लाइक स्टेटस, क्लास एंड पावर। तो कह रहे हैं जैसे जैसे स्टेटस, क्लास और पावर में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे ये मोबिलिटी देखी जाती है। दिस इज़ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मोबिलिटी इन सोशियोलॉजिकल लिटरेचर। तो जो कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र में भी जो बहुत सारे ग्रंथ आपको मिलते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा चर्चित कह सकते हैं मोबिलिटी मानी गई है। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी आर too many: a promotion or demotion, a change in income, marriage to a person of higher or lower status, a movement to a better or worse neighborhood, etc. serve as example of vertical social mobility. तो बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक सर्टेन कहते स्टेटस के हैं, आप ऊपर चले जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, तो ये भी एक तरह की मोबिलिटी है। बता रहे हैं आप किसी से मैरिज कर लेते हैं, पहले आपका हायर स्टेटस था लेकिन अब लोअर हो गया, तो वो भी एक सोशल मोबिलिटी, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का उदाहरण बन जाता है। इसी तरह उन्होंने अनेक एग्जाम्पल, जैसे इनकम का बढ़ जाना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, आगे देखिए, डाउनवर्ड मोबिलिटी इज़ ऑल्सो नॉट वेरी अनकॉमन। तो कह रहे हैं ये भी अच्छा खासा इसका भी प्रचलन है। इसके एग्जाम्पल बताएं, जैसे इट्स एग्जाम्पल कैन बी ड्यू टू ले ऑफ्स, जैसे छटनी कर दी जाती है कई संस्थाओं में ना, डाउन साइजिंग है ना, एक्सीडेंट्स एंड साइकोलॉजिकल सफरिंग्स को भी इन्होंने मोबिलिटी का नाम दिया है, सोशल मोबिलिटी का। ठीक है, किस में आया है ये? डाउनवर्ड मोबिलिटी में इसका हम देखने को मिलते हैं, यानी ये सब डाउनवर्ड मोबिलिटी के उदाहरण हैं। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इन्वॉल्व्स मूविंग विद इन द सेम स्टेटस और क्लास कैटेगरी। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ नर्स हु लीव्स वन हॉस्पिटल टू टेक अ पोजीशन एज अ नर्स इन अनदर हॉस्पिटल। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब है, जो एक तरह हॉरिजॉन्टल आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं जैसे मान लीजिए एक नर्स है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जा रही है, उसका डेजिग्नेशन नहीं चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी मीन्स द ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और सोशल ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू अनदर सिचुएटेड एट द सेम लेवल। यानी सेम लेवल पे जहाँ बात हो रही होगी,
तो उसे हम क्या कह देंगे, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कह देंगे, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स आर ट्रांजिशंस ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बैप्टिस्ट टू द मेथोडिस्ट रिलीजियस ग्रुप, फ्रॉम वन सिटीजनशिप टू अनदर, फ्रॉम वन फैमिली और अनदर बाय डाइवोर्स, एंड री मैरिज फ्रॉम वन। देखिए अब इसमें री मैरिज का भी कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में है, क्योंकि एक मैरिज से निकल के दूसरी मैरिज में ही जा रहे हैं, ओके ठीक है। अब आ जाइए इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी ऑल्सो टर्म्ड एज करियर मोबिलिटी, ओके। इट रिफर्स टू अ चेंज इन एन इंडिविजुअल सोशल स्टैंडिंग, यानी उसकी सोशल स्टैंडिंग किस प्रकार चेंज हुई इस पे होता है, स्पेशली इन द वर्क फोर्स। That occurs when an individual works in his कह रहे हैं कि ये कब होता है, जब इंडिविजुअल या तो आप समझ सकते हैं अपने करियर में भी अप एंड डाउन होता ही होता है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो वही इन्होंने एक ऑक्यूपेशनल लैडर मान लिया, यानी एक सीढ़ी मान ली, उसमें अप और डाउन होता है, उसी को बता दिया है। करियर प्रोग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन वर्क इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल changes are easier in society which are relatively modern and have achievement orientation, ठीक है। अब इंटर जनरेशन जान लीजिए, मोबिलिटी रिफर्स टू अ चेंज इन सोशल स्टैंडिंग अक्रॉस जनरेशन, है ना। अक्रॉस जनरेशन का मतलब है पीढ़ियों में जब आप कंपैरिजन एक तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल इट occurs व्हेन अ पर्सन फ्रॉम अ लोअर क्लास फैमिली ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ मेडिकल स्कूल। मान लीजिए किसी फैमिली में कोई पहले उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कोई एक ग्रेजुएट निकलता है, पूरी जनरेशन चेंज होती है, और कोई ऐसी विधा में पारंगत हो जाए या ऐसा कोई विधा ले ले जो कि उस जनरेशन के जनरेशन में भी नहीं मिला हो, उसने नहीं अचीव किया, और ये इंसान अचीव कर ले, तो इसे इंटर जनरेशनल मोबिलिटी भी कहा जाता है। दिस इज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट टू द सोशियोलॉजिस्ट, एंड इन मॉडर्न सोसाइटी एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। क्लियर। थर्ड आ जाइए, स्ट्रक्चरल एंड इंडिविजुअल मोबिलिटी, ठीक है, इसको जानिए। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी रिप्रेजेंट द मेजर अपहेवल्स एंड चेंज इन द सोसाइटी, एंड दे कैन एनहांस opportunities of a large number of people to move up the social ladder at the same time. It may lead to movement as a whole stratum or even the whole nation. In his concept of dominant caste, देखिए स्ट्रक्चरल मोबिलिटी हमने डिस्कस की होगी, उसमें एमएन श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट जरूर आया होगा, तो यहाँ पे भी वही आ गए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या शो किया, शोज हाउ पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड लीड्स टू शिफ्टिंग ऑफ अ होल स्ट्रैटम इन अ लोकल हायरार्की। कहते हैं अगर मान लीजिए बहुत सारी भूमि का अधिग्रहण कोई इंसान कर ले, एक्वायर कर ले, तो जो लोकल हायरार्की उसकी पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है, उसका शिफ्ट हो जाता है उसमें। सिमिलरली डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द होल सोसाइटी। अब जैसे मिडिल ईस्ट में जब ऑयल की फील्ड्स मिले, खदानें मिली, बहुत सारे उनको कुएँ मिले उनके, तो उनकी पूरी सोसाइटी ही चेंज हो गई, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ मोबिलिटी इज टर्म्ड एट स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, यानी पूरी संरचना ही चेंज हो जाना, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे। अब जैसे अब इसी में ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति आई ना, उद्योग से जो हुआ ना, इंक्रीज इन एजुकेशन एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल कंप्यूटराइजेशन, यानी जो कंप्यूटर का युग आया है ना, हैव allowed large group of Indians since 1990 to improve their social status and find high level jobs than their parents did, okay। अब इंडिविजुअल मोबिलिटी जान लीजिए, यानी कि व्यक्ति विशेष की यहाँ बात हो रही है, तो ये माइक्रो लेवल की मोबिलिटी है, इसीलिए इसको माइक्रो व्यू ऑफ सोशल मोबिलिटी भी कह दिया गया। Individual characteristics such as race, ethnicity, gender, religion, level of education, skill, determination, occupation, place of residence and health determine the individual mobility. Opportunity for individual mobility can be restricted by several factors. इसको restrict भी हो जाता है, बहुत सारे factors में आ जाते हैं. For example, for women, certain ethnic groups or disabled person, etc. opportunities for upward mobility are limited. कह रहे हैं इसमें इन्होंने जोड़ दिया एक तरह से कि जैसे मान लीजिए किसी कोई अपंगता है ना, या विमेन का ही जब केस आता है तो उसको तो वैसे भी इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उनको काफ़ी लिमिटेड उनकी मोबिलिटी हो पाती है, ये बता रहे हैं कुल मिलाकर के. अब फोर्थ एंड द फाइनल वन इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोबिलिटी. इसको जान लीजिए. एब्सोल्यूट मोबिलिटी मीन्स वेदर
and by how much living standards in a society have increased or decreased, often measured by the what percentage of people have higher or lower incomes or social well-being than their parents. तो इसको यहाँ इन्होंने एब्सोल्यूट मोबिलिटी को इस तरह डिफाइन किया कि कैसे एक सोसाइटी में लिविंग स्टैंडर्ड्स कितने बढ़े और कितने घटे, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल ने उनको मतलब कितने उनको हायर इनकम्स में वो गए या लोअर इनकम्स में आए। ये एक सोशल वेलबींग का भी कॉन्सेप्ट इसको माना जाता है। तो ये कंपेयर किससे हो रहा है, उनके पेरेंट्स से हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का आपको डिमार्केशन देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर कट, तो इसको क्या बोल दिया गया था, मोर द एब्सोल्यूट मोबिलिटी द बेटर ऑफ द पॉपुलेशन इज दैन देयर पेरेंट्स, ठीक है। कह रहे जितना ये एब्सोल्यूट मोबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, उतना ही देखा जाता है पॉपुलेशन में ऐसे लोग बढ़ जाते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है। रिलेटिव मोबिलिटी रिफर्स टू द फ्लूइडिटी ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि इसको तरलता बोल सकते हैं, लेकिन तरलता किसी भी सोसाइटी में इस तरह आप समझ पाते हैं कि जब आप देखते हैं कि एक पर्सन किसी के कह सकते हैं सापेक्ष में कितना बढ़ा या घटा, मतलब हर इंसान किसी ना किसी को अपना आइडल मानता है, उसके कंपैरिजन में या वो जितना सोचता है उसके कंपैरिजन में वो कितना उसने तरक्की की या उसका डिमोशन हुआ, इस तरह से रिलेटिव मोबिलिटी को देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं इन अदर वर्ड्स इफ वन पर्सन मूव्स अप इन रिलेटिव टर्म्स, अनदर बाय इसकी डेफिनेशन बनती है मस्ट हैव मूव डाउन ऑल्सो, दैट इज इट इज जीरो सम प्रोपोजिशन। इन कॉन्ट्रास्ट एब्सोल्यूट मोबिलिटी इज नॉट अ जीरो सम गेम। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं, इफ अ पर्सन्स income increases from 32,000 at the beginning of his career to 76,000 a decade later, whereas most other people who began their work life around the same time experience a larger increase. That person has experienced absolute upward mobility but downward relative mobility. तो कह रहे हैं उसका अपना तो उत्थान हुआ कि उसका मतलब कह सकते सैलरी बढ़ा, लेकिन जिसके कंपैरिजन में और लोग का ज़्यादा बढ़ गया तो वो उसकी रिलेटिव कह सकते हैं मोबिलिटी डाउनवर्ड हुई। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक, और आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम ले रहे हैं। हम बहुत सारा पोर्शन सोशियोलॉजी का कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम कुछ नए टॉपिक्स जो छूट गए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करें। जल्द ही हम इस पूरी सीरीज़ का अंत करने वाले हैं। कोई नई सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे या हम किसी नई बुक को लेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैनल का जो मेन उद्देश्य है आपके नॉलेज को बढ़ाना, और जब चैनल का नाम ही रखा गया है पावर ऑफ नॉलेज, तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि नॉलेज क्या है, एक तरह से शक्ति है। ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए और इन सीरीज़ का भी आनंद लेते रहिए। इससे पहले मैंने बहुत सारी और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस डाले हैं, उनको देखिए। कहीं कोई आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, ठीक है। निश्चित ही उसका समाधान किया जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।